अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। अगर आ रही है तो मुझे बता दें ताकि मैं फिर स्टार्ट करूँ इंशाअल्लाह। जी शुक्रन। तो हम किस किस मौजू में हैं, कोई बता सकता है हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं? आप लोगों में से कौन हमने है जो बता। जी जी। पहले पहले अजवा वावी और याई किया था। उसके बाद हम नाकिस में आए थे, यहाँ पे हमने वावी किया है, अभी याई नहीं किया। और नाकिस में क्या होता है? नाकिस में खासियत क्या नाकिस है? में जी जी। नाकिस में कुछ कुछ जो है अल अजवफ के कायदे लगते हैं, और कुछ इसके अपने नहीं, कायदे कायदे की होते बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि नाकिस में क्या होता है? हैं। नाकिस में इसमें मतलब हम्म। आप क्या हरफ पूछ रहे इल्लत। हैं? हरफ इल्लत जो होता है वो कौन सा हर्फ होता है? इसमें हरफ इल्लत आखिरी हर्फ होता लामुल कलिमा जो है, जो आखिरी हर्फ जो है है, वो वो हरफ लाम इल्लत वाव जी या की शक्ल में आता है। इसे हम जी। नाकिस कहते हैं। फाइन लाम में से लाम कलमा होता है। जी। तो पिछले हफ्ते हमने क्या किया था, जैसे कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमने अलवावी किया था, नाकिस अलवावी। और हमने दाल आइन वाव से मसदर जिसका दावतुन भी बनता है और दुआउन भी बनता है, ठीक है। यानी ये दोनों आते हैं। ये मैंने नहीं बताया था, ये दोनों आते हैं, दुआ करना या दावत देना, दोनों इसी से बना है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हमने किया था और इसके कुछ कायदे हमने किए थे। मैं उन कायदों को दोबारा से इसमें नहीं दोहराऊंगा। ये आप जहन में रखें कि अभी हम जो अगला करेंगे ना, इसमें सारे वो कायदे वापस से आएंगे। तो इसलिए मैं दाल आइन वाव को दोबारा से नहीं कर रहा। इंशाल्लाह ये सारे कायदे जो हम पढ़े हैं ना, ये सब हम दोबारा दोबारा से एक एक सीगा लेंगे ना, एक एक रूट लेटर, तो उसमें ये दोबारा से आएंगे। तो सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। बस आपको मेरे साथ साथ करना है, बस ये शर्त है। तो हमने पिछले हफ्ते क्या किया था, दाल आइन वाव से बाब नसरा से किया था। वावी को, अन्नाकिस अलवावी को हमने दाल आइन वाव मादे से बाब नसरा से किया था। आज हम रा, वाद और वाव, इसको बाब समया से करेंगे। और ये है, इससे बनता है, इससे कौन सा बनता है? रिवा। रजिया। रिवा नहीं, इसका जो मादा है, सॉरी, जो इसका जो मस्तर है वो क्या है? रिवा। रिवा, ठीक है। जिससे रिजवान भी बन सकता है, रिजवान आप कह लें, रिजवान, रिजवान, राजी हो जाना। ये इसी से है, रा, वाद और वाव से, रिजवानुन, ठीक है। इस मादे से है। तो आइए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? कौन सा सीगा सबसे पहले बनाते हैं? चाय वाय पीकर आए हैं ना आप लोग रीवा सारे? मैंने कहा था कि सब एक्टिव होकर आए हैं, ठीक है। जी। सबसे पहले माजी बनाते हैं हम। माजी में सबसे हाँ, तो सबसे पहले ये माजी जो है, रा, वाद और वाव से बाब समिया से क्या बनेगा? रा, बताएं। रा, रजिया बनेगा ना। गलत रजी गलत आंसर है तो भैया। कौन सा मादा रजा बनेगा? बनेगा। ये बनेगा रज बाब समिया से, रा, वाद और वाव, रदीवा, ठीक है। अब हम यहां पर एक कायदा सीखेंगे। रदीवा ये असलन ये है, रदीवा, रजिया, रदिया असलन नहीं है। बाब समिया से रा, वाद और वाव से ये बनना चाहिए रदीवा। अब कायदा ये कहता है, ये आज, ये समझ लें कि यही शायद एक लौता कायदा आज आप सीखेंगे एक्स्ट्रा। हो सकता है कि एक और हो, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि बस इतना ही काफी है। ये सारा नाकिस का कायदा जो हमने पहले पढ़ा था और आज ये वाला कायदा, ये मिलाकर इंशाल्लाह सारा ही कुछ हो जाना है, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर, ये आप देखें ना इसमें एक आपको एक, जिसको जब आप कहते हैं ना रा, वा, अब वाद के नीचे क्या है? जेर। जेर या कसरा है। और अगला हर्फ जी वाव है।
और जी वाव पर क्या है, फतहा है। तो ये सिकल आ गया, यानी इसको बोलने में एक भारीपन आ रहा है ना। और वो भारीपन की वजह क्या है, क्योंकि वाद के नीचे कसरा है। कसरा और फतहा, वो भी वाव पर। ठीक है, तो रागी वा, ये बोलने में जरा मुश्किल होता है। तो वो कहते हैं कि अगर आखिर पर वाव आ जाए। देखें, इसमें एक एक चीज याद रखिएगा। जो हमने दावा किया था ना, नसरा यंसुरु से दावा, उसमें हमने कायदा क्या पढ़ा था, अगर वाव मुतहर्रिक हो और उससे तो पहले फिर वाले हर्फ पर क्या हो, फतहा हो, तब हम वाव को अलिफ से तब्दील कर देते हैं। लेकिन यहां जी पर वाव पर फतहा तो है, मुतहर्रिक है, लेकिन मा कबल जो है, ये इस पे क्या है, जेर है। देर है। तो इसको हम अलिफ में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ये याद रखिएगा, क्योंकि हमारा कायदा वो जी नहीं है। फिर या में, हाँ, तो वो कहते हैं फिर कि या अगर में। ऐसी सूरत हो कि वाव पर जबर हो या आखिर पर वाव आए और उससे मा कबल अगर कसरा हो, तो इसे आप क्या करेंगे, आप इसे या में कन्वर्ट कर या देंगे, में। क्योंकि ये कसरा के ज्यादा मुनासिब है। जी जी, और आपने इसी, बताया था ना, या हाँ, कसरा के साथ या। या जो है वो कसरा के साथ आएगा, तो ये रदिया से रदिया बनेगा। ये इसकी फाइनल शक्ल है, और ये इसकी रीजन है, इसका रीजन है। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि रदिया से ये रदिया बन जाता है। ठीक है, और ये अलिफ नहीं इख्तियार करता, ये अलिफ नहीं आएगा इसमें। क्यों, क्योंकि वाद पर कसरा है, जबर नहीं है। और हमने पढ़ा था कि अगर मा कबल हर्फ पर अगर जबर हो तभी ये अलिफ में कन्वर्ट होता है, वरना नहीं होता है। तो ये इसी शक्ल में रह जाएगा, रदिया, इसी से बनता है रदी अल्लाह अन्हु, अल्लाह राजी हुआ उनसे। रदी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हुआ। ठीक है, तो ये फेल माजी है, सॉरी मैंने रात पे कसरा दे दिया, वापस जबर होना चाहिए, रदिया। ठीक है, अब आप अब आप मुझे हेल्प करते जाएं। अगला हर्फ, अगला जो सीगा है, वो कौन सा बनेगा, अगला सीगा कौन सा बनेगा। यहाँ पे अलिफ लगेगा ना, राजिया। जी, एक एक करके करते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिए बस। ठीक है, हाँ, अब ये क्या बनेगा, र। किसी को अगर नहीं याद आ रहा है या समझ नहीं आ रहा तो प्लीज आप पूछें, ठीक है। रजी, या अलिफ हमने लगा दिया, रजिया। फिर अगला, फिर अगले में वाव। रजी। आप पहले सीगा बोलें, पहले हमेशा पहले सीगा बोलना है, तब आपको पता चलेगा। जो सीगा बन रहा है कायदे के हिसाब से, वो आपको बोलना है। फ़अला फ़अला फ़अलू, है ना। फालू। जी तो रागी यू, इस तरह ना, रागी यू, ऐसे ही बनेगा ना, फ़अला फ़अला फ़अलू, रागी रदिया रदिया, रागी यू। जी, मैंने वो कुछ भी असल में गला खराब कायदा था। नहीं लगाया अभी, मैंने कोई भी कायदा नहीं लगाया, मैंने सिर्फ जो सीगा बन रहा है वो मैंने बनाया है। ठीक है ना, कोई कोई कंफ्यूजन किसी को भी। ठीक है, अ, एक मिनट रुकिए, एक। सॉरी जी, तो ये मैंने बनाया रगी यू। ठीक है, रगी यू। अब यहाँ पे जो हमने कायदा पहले पढ़ा था ना, जो हमने पिछली बार कायदा पढ़ा था, वो अब अपने जहन में लाना है। वो क्या कायदा था, कोई बता सकते हैं आप लोगों में से।
कोई भी जो है जिससे याद हो। हमने क्या कायदा पढ़ा था? र, यहां पर क्या हुआ है, गौर करें आप। यहाँ पे हरफे इल्लत को खत्म करेंगे दो हरफे इल्लत, और पहले उसके पहले ऊपर। पहले पहले इल्लत बताएं, यानी पहले क्या मसला हुआ है वो बताएं। पहले यहाँ पर दो हरफे इल्लत जमा हो गए हैं, या हरफे इल्लत जो असल था, और वाव, जी, और वाव। वाव वाव जो हरफे कि इल्लत है। जमीर है, ये भी हरफे इल्लत है, जी तो दो जमा हो गए, जी। तो किसे हटाएंगे तो हम? सीगे वाला खत्म। सिगे वाला हरफे इल्लत सीगे को वाला खत्म गिरा देंगे। तो सबसे पहले क्योंकि जमीर वाला तो आहिस्ते आहिस्ते बोले, देखिए क्लास में सब है ना, तो सबको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। रज़ियु, रज़ियु, यहां पर सबसे पहले या को हमने हटा दिया, ठीक है, या को हमने हटा दिया। और या को हटाने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो पहले वाला हर्फ था यानी ज़ाद, इस पर जबर तो नहीं है, कहीं फतहा तो नहीं है। अगर वो फतहा है तो फिर वो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन अगर फतहा नहीं है तो फिर जिस हर्फ इल्लत को हटाया जा रहा है उस पर जो हरकत है उसको मुंतकिल कर देंगे ज़ाद पे। और इस वाव को, ये जो वाव बच गया, इसको हम इसके जो मुनासिब जो हरकत बन रही है, ठीक है, यानी वाव, पेश के मुनासिब वाव, इसी तरह छोड़ देंगे। तो ये क्या बन गया? रघु, रघु। गौर से एक बार देखें, अगर किसी का सवाल है तो पूछे, ये मैंने पहले भी यानी करवाया था पिछले क्लास में। रघु, ये बनेगा ऐसे ही है ना। हमने क्या कहा था कि जब दो हरफ इल्लत जमा हो जाएं तो आपको पहले वाले हर्फ पर देखना है कि इस पर कौन सा हरकत है। अगर ये जबर है तो हरफ इल्लत को सिर्फ आपको गिरा देना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमने दावा से, अगर आप गौर करें, दावू था, दावू, तो दावू में हमने क्या किया था, हरफ इल्लत को गिराया था हमने, लेकिन आइन पर जो कि जबर था हमने इसको बाकी रखा था, और बस जो सीगा बना उसे हमने वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन रदयू में क्या हो रहा है? रदयू में ज़ाद पर कसरा है, जबर नहीं है, तो हम इसे छोड़ नहीं सकते। हमें जो हरफ इल्लत है इस पर जो हरकत है इसको मुंतकिल कर देना है इस पर, और इसके मुनासिब जो सीगा बन रहा है ना, जो जो हर्फ आ रहा है उसे लगाना है। यही सीखा था ना हमने। जी जी। पक्का सबको याद है? मैं फिर से एक बार बोल देता हूं। देखिए कायदा हमने क्या पढ़ा था। कायदा ये था, नाकिस का हर्फ इल्लत और सीगे का हर्फ इल्लत इकट्ठे हो जाएं तो नाकिस का हर्फ इल्लत गिर जाता है। फिर अगर मा कबल हर्फ पर जबर हो तो वो बरकरार रहता है, वरना सीगे के हर्फ इल्लत के मुनासिबत से हरकत लगाई जाती है। यानी जो सीगे का हर्फ इल्लत पे जो हरकत थी ना, जो सीगा यानी रा, वाद, वाव में जो वाव पर जो हरकत थी, उसको देखा जाता है, उसको बरकरार रखा जाता है। तो वो हरकत हमने वाद पर लगा दी, और उसके मुनासिब जो भी बन रहा है, जो भी उसके मुनासिब लेटर तैयार हो रहा है, हम उसे अख्तियार कर लेते हैं। ठीक है। सर जी, ये हर सीगे में ऐसे ही होता जी ऐसे ही हर में ऐसे ही होता है, हर में ऐसे ही होता है। है? मतलब जो हमने हरफे इल्लत खत्म करना है, उसमें हम देखेंगे कि उस पे क्या हरकत है, वो हम आइन कलमा पे वही हरकत लगाएंगे। लाइन पर लगाएंगे, अगर वो जबर ना हो, अगर वो जबर है आइन तो फिर, कलमा। हाँ, अगर वो जबर है तो उसको वैसे ही रहने देंगे। आ गई बात समझ में सबको? एक मिनट रुकिएगा, हाँ, एक मिनट।
जी सॉरी। तो यहां तक क्लियर है? किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई कंफ्यूजन है? किसी को कोई मसला, कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है? आमतौर पे यही होता है कि वाव रह जाता है, क्योंकि आमतौर पे वो पेश ही लगाना पड़ता है, या फिर जबर यहाँ पे रह जाता है। अगर जबर रह गया तो ये रज़ौ की शक्ल में बनता है, या फिर ये रज़ू की शक्ल में बनता है। यही दो शक्ल आमतौर पे बनता है, और कोई तीसरी शक्ल मेरे में अभी फिलहाल नहीं है इस सिगे में। ठीक है, तो ये रज़ू, इस केस में रज़ू, और वो दाल आइन वाव के केस में क्या रहता है? दाऊ, आइन पर जबर के साथ। आप लोग प्लीज बताएं कि अगर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत अहम कायदा है, ये बार बार आएगा ना, ये हर बार आएगा अभी ये कायदा। सबको आ गई है समझ में ये बात? बाकी क्लास में शहनाज हैं, मुताहा हैं, और कौन है, रमीजा हैं, अ, जी, रुकैया हैं। सबको आ गई है समझ में? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो खामोश है, अच्छा चलिए ठीक है, रमीजा ने भी कह दिया है। ओके, रुकैया तुम्हें आया है समझ में? रुकैया? मेरी ना तबीयत खराब है, मैं सिर्फ सुन रही हूँ अभी। इसको मैं एक बार देखूंगी फिर से रिकॉर्डिंग में, अच्छा नहीं ठीक, समझेगा तो। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, अब आ जाते हैं अगले सीगे में। अब क्या है अगला सीगा? रा, राजियत। रज़ियत। और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, रज़ियत, रज़ियत। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, रज़ियत। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये रज़िया है, इसमें मैंने तानी से साकिना लगा दिया। अगला क्या बनेगा? रज़ियता। राजियता। माशाअल्लाह, वेरी गुड। रज़िया। ये मैं अभी स्लो कर रहा हूँ, लेकिन अगला वाला मुझे जल्दी जल्दी आंसर चाहिए, ठीक है? अच्छा, फिर सीगा क्या बनेगा? सीगा क्या बनेगा? रजियना। रज़ीना। फालना बनता है ना, तो रज़िया था, तो रज़ीना। या पर साकिना, या पर यानी सुकून पहले से ही है, तो रज़ीना। फालना, रज़ीना, रज़िया, रज़ीना, फालना। ठीक है, हाँ जी, रज़ीना, उमर पहा मैंने भी यही लिखा है। जज़ाकल्लाह खैर। फिर अब तो बड़ा आसान है, अब तो मैं लिखता जाऊंगा, अगर किसी को कोई मसला है तो राजियता। मुझे रोके। हाँ हाँ, क्या बनेगा? राजियता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। या या हट जाएगा ना। हाँ हाँ, या हट जाएगा। ता। ये रज़ीना रजीतु। बना था ना, रज़ीना, रज़ीतु, जी फ़अलतु, रज़ीतु, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रज़ीतु, मैं राजी हुआ। ये सॉरी, रज़ीता बनना चाहिए, सॉरी, वेरी बैड। रज़ीता यानी तुम राजी हुए, है ना? कंफ्यूज हुई थी। रजीता आएगा भी। जी जी, मुखातिब मर्द है ना। हाँ, मर्द के लिए रज़ीता, रज़ी तुमा। ठीक है, और रजी र- तुम। रज़ी तुम। ठीक है, रज़ी तुम। फिर रज़ी ती। ती। रजी ती। रजी फिर तुमा। वही रज़ी वाला ऊपर वाला ही आ जाएगा। तुमा। तुमा। और रजी रज़ी, तुन्ना। वेरी गुड। किसी को कोई सवाल है ये सिगों में, तो प्लीज पूछें। अब आएगा रजी तू। रज़ी तू, और रजीना। एक्सलेंट, रज़ी ना।
बन गया हमारा। हमने कितना कितना कायदा सीखा यहाँ पर, यानी कितने कायदे, जो मुश्किल कायदा है वो बस यही वाला था ना, जो हमने पहले सीखा हुआ है, और एक नया कायदा हमने यहाँ पर सीखा, रज़िया से रज़िया। और ये हमारा सारा फिल माजी तैयार है। ठीक है, अब अगला आते हैं जी। अब आते हैं मुजारे। बाब कौन सा है, बाब कौन सा है, समिया। समिया है। तो समिया मुजारे इस्माऊ। यस्माउ। तो रा यस्माऊ। वाद वाव। तो क्या बनना चाहिए, अगर इस कायदे के हिसाब से चले तो क्या बनना चाहिए, यस्माउ से यर, यर। कायदा यानी जो जो जिस तरह सीगा बन रहा है ना, आप उसी तरह बोले। आप कायदा भी भूल जाए कि नाकिस का कायदा क्या है। आपको सिर्फ पहले सीगा बनाना है, जो जो वजन के हिसाब से जो बन रहा है। समिया यस्माउ, रजी रजीवा यर द। जी, उमतहा ने आंसर लिखना है, लेकिन मुझे मुझे वो आंसर नहीं बताना है। यरज़बू। यर दबू बनता है ना, पहले तो ये तो बना है ना, यरज़बू। समिया जी। यस्माउ यर दबू, यही तो बनेगा ना, यरज़बू। यर दबू। जी जी। अब अब यहां पर हमारा कायदा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वाव मुतहर्रिक, और 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 पहले जबर है। जी, और हाँ हाँ, सवाल है किसी का। जी, मुतहर्रिक को हम अलिफ में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि जबर है ना पहले। हम्म। जी जी, वो तो मैं समझ गया, हाँ। तो इसको हम क्या करेंगे, मुझे लगा कि किसी का कोई सवाल है, इसे हम अलिफ में कन्वर्ट कर देंगे। यरज़ा। हाँ, बस इसमें ये आपको याद रखना है कि ये इस तरह नहीं बनता। ठीक है, इस तरह नहीं बनता। ये आखिर पर, अगर आखिर पर अलिफ जो लिखना होता है ना, तो वो इस तरह लिखा जाता है, अलिफ मकसूरा के शक्ल में लिखा जाता है। यानी ये अलिफ ही है, लेकिन लिखने का अंदाज इसमें या रुबा ऐसे बनता है। ठीक है, या रुबा, यानी वाओ से जब आप इस तरह आखिर पर इन सीगों में बनाते हैं ना, बाब समया से, तो इसमें अलिफ जो है वो बाकायदा अलिफ ऐसे नहीं लिखा जाता, बल्कि इस तरह लिखा जाता है, या रुबा। यानी है ये अलिफ ही, लेकिन ये अलिफ मकसूरा की शक्ल में आता है। फिर ज़ाद पे अलिफ खड़ी जबर आएगी या यही रहेगी? नहीं, अगर ये अकेले हैं तो इसी तरह होगा, लेकिन अगर इसके साथ अगर आप कोई जमीर जोड़ देना, जैसे यरवाहु, वो राजी होता है उससे, अब इसके साथ अगर आप जमीर को लगा दें, तो फिर जमीर को लिखते वक्त आपको इसको अलिफ में तब्दील कर देना है, इस तरह बन जाएगा यरवाहु। बात आ रही है जी मेरी सर। समझ में, जी यानी जी। ये सिर्फ मिलाने के टाइम पर इसको आपको अलिफ की शक्ल में लिखना है, वरना आप इसे अलग से अगर आप लिखें तो यरबा लिख इस तरह लिखना पड़ता है। इसको लिखने का अंदाज यूं है, यरबा। ठीक है। जी सर। सर जी, इनको दोनों तरह लिख सकते हैं, अलिफ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं नहीं, या सिर्फ अकेले ऐसे अगर ही? आप अलहदा अगर आप लिख रही हैं तो आप इसे इस तरह नहीं लिख सकती, आपको इसे इस तरह लिखना है, या रुबा। आ रही है बात समझ में। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। हम्म। अच्छा, अब अगला सीगा क्या बनेगा, यार, यार, यफअलानी, यरज़ानी। यरदा। यरज़ा। हाँ, यरदा। यरज़ानी। हाँ, यरदा। अच्छा, अब यहां पर एक मिनट रुक जाए, हाँ, एक मिनट रुक जाए। तो अलिफ आज। अच्छा, वो एक चीज आपको यहाँ पर मुझे थोड़ा सा समझाना होगा, जरा सा रुक जाए, हाँ, थोड़ा सा रुक जी जी। जाए। हम्म। अच्छा,
ये जो है, इसको मुझे आपको थोड़ा सा एक दूसरे अंदाज से समझाना होगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाए आप। मुझे एक चीज सामने रखना है। अच्छा, एक कायदा ये है, देखिए, असल लफ्ज क्या था? यरदा वानी, यरदा वानी। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर उन्होंने, देखिए, ये जो सारे कायदे हैं ना, ये सुनकर बनाए हैं। यानी सुनकर, यानी अरबों को देखा कि उन्होंने किया क्या है। यहां पर अगर हम अपना ओरिजिनल कायदा लगाएं तो ये वाव अलिफ में तब्दील हो जाना चाहिए था, ऐसे ही था ना, यरवानी। लेकिन वो इस तरह नहीं करते, क्यों? क्योंकि अगर वो इस तरह करेंगे तो क्या मसला होगा, दो मुतहर्रिक जमा हो जाएंगे, तो वो इसको नहीं गिराना चाहते हैं। ठीक है, यानी वो जो एक अलिफ है ना, उसको वो गिराना नहीं चाहते हैं, तो वो एक कायदा लेकर आए हैं। वो कायदा है, वो आप गौर से सुने। वो कहते हैं कि जो वाव कलिमा में, जो वाव, जो वाव, ये वाव है ना, जो वाव कलिमा में तीसरी जगह हो, एक, ठीक है, जो वाव कलिमे में तीसरी जगह हो, जब उससे ज्यादा हो जाए और मा कबल की हरकत उसके मुखालिफ हो, तो वाव या हो जाता है। वो गौर से सुने, ठीक है। जो वाव कलिमे में तीसरी जगह हो, जो वाव कलिमे में तीसरी जगह हो, जब उससे ज्यादा हो जाए, यानी ये इसका पोजीशन क्या था, ये थर्ड लेटर था ना, थर्ड लेटर था। लेकिन यानी रा, वाद, वाव में वाव तीसरा पोजीशन पे था। लेकिन जब ये यार वावू बना, तो ये चौथे पोजीशन पे चला गया। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए और मा कबल का हरकत इसके मुखालिफ हो, तो वाव या हो जाता है, तो वाव या हो जाता है। यानी वो कहते हैं कि और मा कबल का हरकत उसके मुखालिफ हो। देखिए यहां पर हमने थोड़ा सा यहां पर एक चेंज करना है। मैं आपको दोबारा से पिछले वाले सीगा में ले जाता हूँ, ठीक है। ये वाला सीगा ना थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इस पे थोड़ा सा तवज्जो हमारी जरूरत है। ये था यरदा वू, ऐसे ही था ना, यरदा वू। तो वो कह रहे हैं कि जो वाव कलिमा, ठीक है, जिसमें ऐसा हो कि वाव जो है ना, वो ओरिजिनली किस पे था, तीसरे पोजीशन पे था, रा वाद वाव। लेकिन वो चौथे पे चले जाए, चौथा पे चले जाए, तो क्या होगा? तो ये देखना होगा कि मा कबल जो जाद है, जो जाद है इस पर जो हरकत है, ये वाव के उलट है या नहीं है, वाव के उलट है या नहीं है। अगर ये वाव के उलट है तो इस वाव को किस में तब्दील कर दिया जाएगा, या में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा इसमें कायदा थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा सा मेरे साथ आप इसको समझने की कोशिश करें। इसको मैं दूसरे अंदाज से कहता हूं, शायद समझ में आ जाए। इसको एक और तरीके से कहने का अगर आप देखें तो यह है कि जब वाव किसी लफ्ज में तीन हुरूफ या उसके बाद वाक़ हो, ठीक है, वाव किसी लफ्ज में तीन हर्फ या उसके बाद वाक़ हो, तो क्या होगा? और उसके मा कबल जम्मा ना हो, और उसके मा कबल जम्मा ना हो, यानी उससे पहले पेश ना हो। ठीक है, ये एक और तरीका है कहने का। तो वाव को या में तब्दील कर दिया जाता है। ये थोड़ा सा, हाँ, ये आपने क्या कहा है, लाम कलिमा पर हो तो तब्दील करेंगे, लाम कलिमा पर हो तो तब्दील करेंगे। आ, मैं ये बात वाह। समझ, हाँ हाँ, फिर से बोले आप। सर जी, वाओ अगर थर्ड नंबर पे हो यानी लाम कलमा पे हो तो फिर तब्दील करेंगे, अगर चार वर्ड हो जाए तो फिर तब्दील जो है वो देख कर करना पड़ेगी। हाँ, यानी ये था यरदऊ, समया यस्माऊ, यरदऊ। अब ये
वाव जो है ये 3 के हर्फ के बाद आया है, या, रा और जाल। ठीक है। और वाव से माँ कबल पर जम्मा ना हो, ये भी आप एक कायदा एक तरीके से भी याद सकती हैं, याद रख सकती हैं। या फिर वाव पर जो हरकत है उससे उलट इसके पहले वाले पर हरकत हो, तो इसको क्या कर देंगे, या में कन्वर्ट कर देंगे। या, यार, द यू, यार द यू, इस तरह, यार द यू, यार द यू। और फिर हमारा जो कायदा है कि अगर या मुतहर्रिक हो और मा कबल फतहा हो, तो ये क्या बन जाता है, अलिफ में बदल अलिफ बन देते हैं। जाता है, जिसको हम अलिफ मकसूरा की शक्ल में लिखते हैं। तो असल में मैंने एक स्टेप यहाँ मिस किया था। जो पहला स्टेप था वो ये था, ये यरदावू से पहले यरदायू बनता है। ठीक है। पहले ये यरदावू से यरदायू बनता है, और फिर ये यरदा बनता है, यरदा। तो एक यहाँ पर एक और कायदा मैंने आपको बताया है, और वो कायदा क्या है कि अगर वाओ किसी सीगे में 3 लेटर के बाद आए, 3 हर्फ के बाद आए, और इससे माँ कबल अगर क्या हो, पेश ना हो। ठीक है। इससे माँ कबल पेश ना हो, यानी जात पर पेश ना हो, तो इस वाव को हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, या में कन्वर्ट कर देंगे। इसी वजह से ये यरदायु से और फिर बाद में यरदा बन जाता है। यहां तक आई बात समझ में? जी सर जी, माजी में यानी ये लाम कलमे पे ही रहता है, तीन कलमे ही रहते हैं। लेकिन जब हम मुजारे बनाते हैं फिर ये चौथे नंबर पे चला जाता है, चौथे पे वहां चला पे फिर जाता है। रूल्स। माजी में क्या था, माजी में 3 रहता है ये ना। हाँ, माजी में देख ये रहे 3 रहता है। ही रहे हैं, इस वजह से वहां पे कंफ्यूजन नहीं थी। यहाँ पे क्योंकि हम चार कलमे इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से इसमें चेंजिंग आती रहेंगी। जी 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 जी। ठीक है ना। अभी अभी क्लियर है ये वाला। रजी, यरदायु से, यरदाऊ से पहले ये यरदाऊ यरदायु बना, और फिर यरदा बना। अब अगला जो सीगा है ना, वो मैं इतना आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि अगला जो सीगा है वो यरदावानी नहीं बनेगा। वो क्या बनेगा, यरदा यानी, क्योंकि ये या था ना, यरदायु था, यरदायु से यरदा बना है, तो ये यरदा यानी बनेगा, यरदा यानी। यफअलानी से यरदा यानी, यरदावु से यरदायु, और फिर यरदायु से ये वाला तो यरदा बना, लेकिन अगला वाला यफअलानी से यरदा यानी। और फिर अगला यरदा यू ना, यही है ना, यफअलूना, सॉरी, यरदायूना, यही बनेगा ना। घबराए नहीं, ठीक है, मेरे साथ साथ रहे, इंशाल्लाह एक एक सीगा हम लोग हल जी करेंगे। और अब और जी कोई सर कायदा जी। इंशाल्लाह मैं आपको और कोई कायदा नहीं बताऊंगा, बस इतना ही कायदा है, प्रॉमिस। ठीक है। कायदा इतना ही है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप सिखाएं इंशाल्लाह। ठीक है। यरदऊ से यरदा कैसे बना वो मैंने आपको बताया। अब अगला यरदयानी, यफअलानी, और फिर इसके बाद यफअलूना से यरदा यूना। यू ना। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा जल्दी बताएं। अब ये यहाँ पे कायदा कुछ भी अब नया नहीं है। इल्लत को। बिल्कुल सही। हरफ इल्लत को हम गिरा देंगे, तो क्या बच जाएगा, और वाव उसकी बच जाएगा, और एक नून बच जाएगा। अब जाद पर कौन सी हरकत रहेगी,